मेरे रब की मोहब्बत है ख्वाजा कुतुब, सरबरे दिल की चाहत है ख्वाजा कुतुब। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे रूहानी सफ़र पर ले जाएंगे जहां एक अलग ही सुकून आप महसूस करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब की दरगाह की। आखिर ये दरगाह लोगों के अकीदे का सबब कैसे बनी, कैसे इसका आगाज़ हुआ और कुतुबुद्दीन काकी साहब की ज़िंदगी में ऐसे कितने वाक़े हैं, ऐसी कितनी मिसालें उनकी ज़िंदगी से हमें मिलती हैं जिसे अगर हम अपनी ज़िंदगी में शुमार करें तो बखूबी अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। तफसील से इस बारे में हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस रूहानी सफ़र की। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके दर का भिखारी दिल्ली का बादशाह भी हुआ करता था। सरकार गरीब नवाज के सबसे बड़े खलीफा और जानशी, इनके दर पे जो आया वो खाली हाथ नहीं लौटा। जिन्होंने मदद का हाथ बढ़ाने से पहले सिर्फ इंसान की जरूरत देखी, ऊंच नीच जात पात नहीं। आपकी दरगाह दिल्ली के मेहरौली में मौजूद है। तंग गलियों से होकर गुजरता हुआ ये रास्ता कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह की ओर जा रहा है। आपको यहाँ फूलों, चादर और तबर्रुक की काफी दुकानें दिख जाएंगी, जहाँ जायरीनों का हुजूम उमड़ा रहता है। दरगाह में दाखिल होते ही आपको नजर आएगा उनका शजरा, जो ये साबित करता है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं। दरगाह के मेन गेट को कहते हैं अजमेरी दरवाजा। आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ी सी देग आपको दिखाई देगी, जिसमें नाजरीन अपनी हैसियत के मुताबिक सदका करते हैं। दरगाह में अंदर आते ही आपको एक अलग ही रूहानी माहौल महसूस होगा और इसको महसूस कर कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन आप जिंदगी की तमाम परेशानियों को भूल जाएंगे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब की पैदाइश 1173 कस्बा ओश किर्गिस्तान में हुई थी, इसीलिए आपके नाम के आगे ओशी भी लगाया जाता है। वो हिंदुस्तान के चिश्ती घराने के दूसरे सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के उस्ताद। महज 1.5 साल की उम्र में जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो उनकी माँ ने अकेले ही उनकी परवरिश की। उनकी जिंदगी के न जाने ऐसे कितने किस्से और वाक़ये रहे जिसकी वजह से अनगिनत लोग उनके मुरीद बन गए और उनकी दरगाह में आए तमाम जायरीनों की भीड़ से ये बखूबी समझा भी जा सकता है। आइए दरगाह के इमाम साहब से जानते हैं उनकी जिंदगी के वो किस्से जिसने लोगों को काफी मुतासिर किया और क्या रही उनकी जिंदगी की हिस्ट्री। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब की दरगाह की हिस्ट्री भी बहुत दिलचस्प है और जिसको भी ये हिस्ट्री पता चलती है वो उनका मुरीद हुए बिना नहीं रह पाता। चलिए आपको भी बताते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दरगाह के PRO और इमाम अशरफ साहब। क्या कहेंगे आप सर कि ये जो हिस्ट्री है, जब भी कोई जानता है इसे तो वाकई उन्हीं का मुरीद बन के रह जाता है, तभी तो इतना अकीदा लोगों का इस दरगाह से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। दरगाह में बतौर PRO और ख़तीब व इमाम होने की हैसियत से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की हिस्ट्री लोगों तक पहुँचाने का एहतमाम किया। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े बुज़ुर्ग हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान में ख्वाजा खाजगां गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा है। उनको रसूलुल्लाह की बारगाह से रूहानी तौर पर सुल्तानुल हिंद बनाया गया था और फिर उस रूहानी सल्तनत का अपने बाद जो उन्होंने जानशीन व वारिस बनाया वो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो इस हवाले से भी आपकी जो दरगाह है, आपका जो मर्तबा है वो मुख्तलिफ है तमाम बुज़ुर्गों से। फिर यह है कि पाक पटन शरीफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। तो बाबा फ़रीद के पीर भी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। सारी दुनिया में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को जाना जाता है और कहा जाता है कि दिल्ली के दूल्हा हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के भी दादा पीर हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, कलियर शरीफ जिनके नाम से सारी दुनिया में जाना जाता है, तो वो जो हज़रत साबिर पाक हैं उनके भी दादा पीर हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उस वक्त का जो सुल्तान था सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जिनको आज बड़े अदब और एहतराम के साथ में रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है,
तो बादशाह तो बहुत सारे हुए, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, हुमायूं, न जाने कितने बादशाह हुए, लेकिन तमाम बादशाहों की वो रिस्पेक्ट नहीं है हिस्ट्री में जो रिस्पेक्ट और जो इज़्ज़त हज़रत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह की है। तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को आज बड़ी इज़्ज़त के साथ में याद किया जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि वो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी थे और आपकी नमाज जनाजा भी उन्होंने ही पढ़ाई थी। तो आपकी सोहबत की वजह से एक बादशाह इतना कमाल को पहुँच गया था परहेज़गारी में कि उसने कभी अपनी आँख से किसी नामहरम को नहीं देखा था, और कभी उसने जो है हराम लुकमा नहीं खाया, और कभी जो है असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा तक उनकी क़ज़ा नहीं हुई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकी सोहबत का फैज़ किसी को मिलता है तो बादशाह होते हुए भी इतना बड़ा कोई वली बन जाता है। तो सूफिया की बारगाहों में तब से लोग हाज़िरी देते थे और आज भी हाज़िरी देते हैं। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों की अक़ीदतें इसलिए भी जुड़ी हुई हैं क्योंकि भेदभाव नहीं होता। जिस तरह से खुदा की बारिश बरसती है ना, सबके खेतों में बराबर बरसती है, उसी तरह से जो अल्लाह के वलियों का फैज़ होता है वो भी सबके लिए होता है। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की किसी दीवार पे आपको ये स्टिकर नहीं मिलेगा कि यहाँ फ़लाँ लोग नहीं आ सकते, फ़लाँ लोग नहीं आ सकते, या आधार कार्ड देखा जाता है या पैन कार्ड देखा जाता है। जैसे अल्लाह के बंदे ज़मीन पर रहते हैं वैसे ही वो अल्लाह के बंदे धर्म और जाति की तफरीक के बगैर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव के दरगाह पे हाज़िरी दे सकते हैं। और साथ ही एक बहुत दिलचस्प किस्सा उनके नाम से भी जुड़ा हुआ है। उनके नाम के आगे जो काकी लगा हुआ है इसके पीछे भी एक काफ़ी अच्छी स्टोरी है, ऐसा भी सुना गया है। क्या है वो वाक़या? देखिए, आपका नाम तो वैसे बख्तियार है, कुतुबुद्दीन आपका लक़ब है, दीन का एक सितारा, बहुत अहम है ये भी। और साथ में आपको काकी कहा जाता है। काक का मतलब होता है फ़ारसी ज़बान में रोटी। तो इस काक से बहुत सारे वाक़यात जुड़े हुए हैं, जिसमें एक अहम वाक़या ये है कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब यहाँ अपनी फ़ैमिली के साथ में रहते थे तो बराबर में जो एक दुकान थी उस दुकान से कभी कभी उधार भी ले लिया करती थी हज़रत की जो बीवी थी। तो एक दिन उस दुकान वाले की बीवी ने हज़रत की बीवी को ये ताना दे दिया कि जी अगर हम ना हों तो आपका गुजारा ना हो। तो ये शिकायत हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वाइफ ने अपने शौहर से कर दी। तो उन्होंने कहा कि फिर अच्छा ऐसा है, अगर वो ताना दे रही हैं तो तुम आप अब जो है उनसे उधार ना लेना, बस ये जो ताक है ना, इस ताक में जितनी ज़रूरत हो बस उतना ख्याल कर लेना और हाथ अपना बढ़ाना, जितनी ज़रूरत होगी जितना तुम ख्याल करोगी उतनी रोटियां यहाँ से मिल जाएंगी। तो जब वो हाथ बढ़ाती थी उस ताक के अंदर तो जितनी रोटियों की उनको ज़रूरत होती थी उतनी काक वहाँ से मिल जाया करती थी। तो इस वजह से काकी मशहूर हो गई, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्गान दीन हैं जो अपनी करामतों के हवाले से जाने जाते हैं, यानी उनका जो अपना असल नाम है वो लोगों को पता नहीं है। जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन का नाम लोग कम जानते हैं, गरीब नवाज ज़्यादा जानते हैं क्योंकि गरीबों पर बड़ी कृपा है, बड़ी मेहरबानी है उनकी, तो इस वजह से जाने जाते हैं। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो काक है, जो करामत है, वो मशहूर हो गई, तो इसकी वजह से आपको काकी कहा जाता है। इसके अलावा भी बेशुमार वाक़यात हैं। एक मरतबा जब ये हौज़े शमसी बन रहा था उस ज़माने में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी इशारे पर बादशाह ने ख्वाब में देखा था कि हुजूर ने फरमाया यहाँ हौज़े शमसी बनाओ। तो बादशाह ने फिर सरकार से पूछा, असल में वो ख्वाब में जगह भूल गए थे। ये ख्वाब याद था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि यहाँ हौज़ बनाओ, लेकिन वो जगह भूल गए थे कि जगह कौन सी थी, लोकेशन कौन सी थी। तो फिर अपने ख्वाब को हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सामने बयान किया। तो सरकार ने फरमाया चलो हम वो जगह बताते हैं जहाँ पर रसूलुल्लाह ने आपको हुक्म दिया है हौज़ बनाने का। तो जब उस जगह तशरीफ़ ले गए तो वो हौज़े शमसी आज भी महरौली में बना हुआ है, अगरचे पानी उसका आज साफ़ सुथरा नहीं है। तो उस हौज़े शमसी के करीब जब ये लोग गए तो वहाँ देखा कि ऐसे जो घोड़े के खुरों के जो निशान है ना वो अभी भी ज़मीन पर बाकी हैं। तो बादशाह समझ गए कि बस यही वो जगह थी जहाँ मैंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा और यहीं पर हौज़ बनाना है। तो अब वहीं पर बहुत सारे औलिया अल्लाह और आवाम जमा थी, तो वहाँ पर एक ख्वाहिश हुई कि भाई लोगों को अगर गरम गरम काक मिल जाए, रोटी मिल जाए तो खाने पीने का भी इंतज़ाम हो जाए। अब उस ज़माने में होटलों का बंदोबस्त तो था नहीं, अब बड़ी तादाद में भीड़ मौजूद थी। तो उस वक्त में सरकार की दुआ से गैबी तौर पर कुछ ऐसी रूहानी रोटियों का इंतज़ाम हुआ जिसकी वजह से सारे लोगों के पेट भर गए। तो वो जो काक है वहाँ से भी मशहूर हुए। तो और भी इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात हैं जो काकी की वजह से मंसूब हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को इस वजह से काकी भी कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत खूब। ना जाने ऐसे कितने वाक़ये हैं, इसी वजह से आज हम उन्हें इतना याद करते हैं और लोगों का अक़ीदा इतना ज़्यादा उनके साथ जुड़ा हुआ है।